नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक और ऐसा आईपीओ आने वाला है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग आपको 6000 रुपए तक का प्रॉफिट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, उसके बाद कंपनी के थोड़े बहुत काम को समझेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल्स को समझेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि कंपनी का लिस्टिंग एंड मिलेगा या नहीं मिलेगा और लिस्टिंग एंड मिलने के लिए कितना सब्सक्रिप्शन आना इस आईपीओ के अंदर अनिवार्य हो और इस आईपीओ की वास्तविकता में डिमांड कितनी ज्यादा बनी हुई है लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग भी और लिस्टिंग के लिए आपको क्या संभावना दिखाई देती है वो सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस आईपीओ की शुरुआत होने वाली है 12 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई और इस आईपीओ का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब चूंकि अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो 10 रुपए चल रहा है जब मैं वीडियो शूट कर, तो चूंकि इस आईपीओ का जो एक लॉट है वो 600 शेयर्स का है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपको 6000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है लिस्टिंग डे तक आते आते, इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना है। लेकिन ओवरऑल ग्रे मार्केट प्रीमियम की ओवरऑल बात करें तो वो आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लगभग 40 से 50% आपका प्रॉफिट आपको इजीली दिखाई दे सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के। अब हम बात कर ले कि कंपनी का बेसिक काम क्या है, तो देखिए एक बैंक जो भी काम करता है वो सारे ये बैंक भी करते हैं। बस एक सिंपल सी चीज समझिए, क्योंकि इसका नाम स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो ये बहुत ज्यादा बड़े लोन्स के अंदर डील्स नहीं करता, ये ज्यादातर छोटे लोनों पर ज्यादा फोकस करती है कंपनी, जैसे कि गोल्ड लोन जिसके अंदर आपको सेफ्टी भी बहुत ज्यादा अच्छी खासी देखने को मिलती है बैंकिंग सेक्टर के लिए, इसके अलावा व्हीकल्स का लोन और भी बहुत सारे लोन है जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझ लीजिए लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक होना और उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से करना ये दोनों ही अलग बातें होती है। तो ये एक ऐसा बैंक है जिसने अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाया, यानी कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इसके टोटल एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट्स लगभग 2 गुना के आसपास बढ़ चुके हैं 2020 की तुलना। अगर हम इसके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है 2020 से लेकर के 2023 के अंदर। और अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 186 करोड़ से 404 करोड़ रुपए हो चुके हैं, जो कि लगभग 2.5 गुना के आसपास हो चुके हैं 2020 से 2023 के अंदर। इसकी टोटल नेटवर्थ भी आपको बहुत अच्छी खासी दिखाई देगी और इसके रिजर्व्स और सरप्लस भी आपको बहुत अच्छे दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से वही एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी बोरोविंग्स जो है वो भी बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगी और ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है, क्योंकि देखिए मुझे ये लगता है कि कंपनी बोरोविंग्स रखती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपनी को बोरोविंग्स को समय समय पर कम करते रहना चाहिए। तो अगर आप इसकी बोरोविंग्स देखेंगे 2020 से लेकर के 2023 तक की, तो इन 3 सालों के अंदर बोरोविंग कम हुई है, लेकिन वो बहुत 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 छोटे स्तर पर कम हुई है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मुझे नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है, क्योंकि बोरोविंग्स बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी कंपनी के। लेकिन अगर हम फिर भी ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें कंपनी की तो आपको ठीक दिखाई देंगे। और अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें सब्सक्रिप्शन को देखकर, आईपीओ को देखकर, तो वो भी आपको ठीक दिखाई देंगे। और इस आईपीओ के अंदर यानी कि कह सकते हैं इस कंपनी के अंदर मुझे जो 3 चीजें सबसे अच्छी दिखाई दी वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसका अच्छा है, इसके बैलेंस शीट भी आपको अच्छी खासी दिखाई देगी और इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो भी आपको कुछ हद तक बहुत अच्छा। अब बात कर लेते हैं कि ये आईपीओ बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर तो नहीं आना। तो देखिए चूंकि इसका इशू साइज जो कि है 500 करोड़ रुपए और इसका जो प्राइस बैंड है जो मैक्सिमम प्राइस बैंड 25 रुपए है, तो अगर हम इसके प्राइस बैंड की तुलना करें जिस वैल्यू पर तो मुझे ये आईपीओ बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं दिखाई दे रहा, ना बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। तो ये आईपीओ मुझे ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आता हुआ दिखाई दे रहा। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के अंदर आपको लिस्टिंग इन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस आईपीओ के अंदर और आपको कितना सब्सक्रिप्शन देखना अनिवार्य है। देखिए मैं आपको फिर कह चुका हूं ये आईपीओ 12 तारीख को चालू होगा और 14 तारीख को ये आईपीओ खत्म हो जाएगा, तो आपको 13 तारीख का डाटा देखना है। 13 तारीख का जो आखिरी डाटा आएगा, अगर उसके अंदर ये आईपीओ 4 गुना तक टोटल ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इस आईपीओ के अंदर आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। जो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है लगभग आपको उतना ही लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा इस आईपीओ के अंदर। और यहां पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि 7 गुना 5 गुना मैं ऐसे ही बोल देता हूं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देख लीजिए आईपीओ की, उनके बाद उसका लिस्टिंग जाकर देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा 5P स्ट्रेटजी कितने सटीक तरीके से काम करती है आईपीओ पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी नॉलेज और लेने के लिए इस चैनल को साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।